हाँ जी, कैसे हो आप सब? आप सबके कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे ना ये था कि लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर, शादी के ऊपर जो मतलब बातचीत चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी, ठीक है, एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। तो आप सबके कुछ कमेंट्स के मुझे जवाब देने थे। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या शादियाँ क्या मतलब कितने लोग हैं जो बिना ना पैसा लिए, बिना ये दान-दहेज लिए शादियाँ करते हैं? कितने लोगों के घरों में फर्नीचर नहीं आता शादी होती है जब? कितने लोगों के घरों में गोल्ड नहीं आता है शादी होती है जब? कितने लोगों के घरों में इतना-इतना बंदा आता है शादी में जो खाना-पीना इतनी पार्टी फंक्शंस चलते हैं कई-कई दिनों तक, वो सब नहीं होते हैं। ये बताइए मुझे कितने लोगों के घरों में सिर्फ़ एक कोर्ट में एक कागज़ मँगवा के शादियाँ होती है या फिर मंदिर में जाके 4 बंदे बुला के या 10 बंदे 15 बंदों के बीच में शादियाँ हो जाती है। मुझे इस बात का जवाब तो दीजिए ना। आप लोग मुझे बोलते हो कि शादी कर लो, शादी कर लो। पता है मरे से मरी शादी भी 10 से 12 लाख रुपए में होती है, मरे से मरी शादी भी, आज के टाइम में। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको खर्चा बताती हूँ, ठीक है? खर्चा बताती हूँ। खाने-पीने का, डेकोरेशन का खर्चा, फ़ोटोग्राफ़र का खर्चा, इसके अलावा लड़की की ड्रेसेस का खर्चा, लड़की के जो लड़की चलो मैं आपको शुरू से बताती हूँ, कितना खर्चा लगता है एक शादी में। आपको वैसे पता होगा, आपके घरों में शादियाँ हुई हैं ना, पता होगा। आपको नहीं पता चलने क्योंकि फादर होते हैं ना, पता चलने नहीं देते हैं अपने बच्चे को, अपनी बेटी को रियलाइज़ नहीं होने देते हैं कि कितना खर्चा होता है। ठीक है? मैं बताती हूँ कितना खर्चा होता है। तो चलिए वो छोड़िए, मैं आपको अपना शादी का खर्चा बताती हूँ। जो मेरी पहली शादी हुई थी उसमें कितना खर्चा लगा था, मैं बताती हूँ। मेरी मम्मी ने अपने कानों के कंगन दिए थे सोने के, ठीक है? मेरी मैंने सन्नी की सोने की गोल्ड की चेन दी थी, ठीक है? मैं बताती हूँ। मेरी सोने की चेन दी थी मम्मी ने, ठीक है? मेरे 6 से 7 जोड़ी कानों के दिए थे भारी-भारी, अच्छे-अच्छे, ठीक है? पहनने के, ठीक है? इसके अलावा पजेबें दी थी, नाक की नथ दी थी, टिक्का दिया था, अंगूठियाँ दी थी, ठीक है? सारा जो मतलब ऊपर से नीचे तक जितना सोना होता है एक लड़की के लिए वो सारा गोल्ड दिया था मेरी माँ ने, ठीक है? मेरा, ये तो था हमारा। अब ठीक है, लड़के वालों का क्या सोना होता है मैं आपको बताती हूँ। ससुर के सोने की अंगूठी दी थी, मेरे सनी के मामा की को सोने की अंगूठी दी थी, ठीक है? सनी के मामा की अंगूठी दी थी, ससुर की अंगूठी दी थी, मेरे सास के कानों के झुमके दिए थे, ठीक है? ये सब चीज़ें जो मतलब अम जिनकी कोई काउंटिंग नहीं होती है मतलब उस चीज़ में मतलब जो ये तो गोल्ड होता है। तो आज के टाइम में रेट पता है गोल्ड का कितना हो रखा है? मुझे बताएगा कोई रेट? कि लोग शादी के टाइम कितना मुँह खोलते हैं। जी, मतलब ये होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। मतलब ये तो वो गोल्ड है, ये सामान की जो मैं बात कर रही हूँ, ये तो वो सामान है जो कि बोला भी माँगा भी नहीं जाता, बिन माँगे पकड़ाया जाता है ये सब चीज़ें तो। कि ये तो इतना तो बिना माँगे दिया जाता है। समझ रहे हो आप? बिना माँगे, ठीक है? और फर्नीचर में क्या-क्या होता है मैं बताती हूँ। बेड होता है, सोफ़े होते हैं, टीवी होता है, फ्रिज होता है इसके अलावा क्या होता है हाँ, कूलर होता है कुर्सियाँ होती हैं और भी मुझे चीज़ें याद भी नहीं आ रही होंगी, रसोई का कितना सारा सामान आता है, लड़की के कपड़े आते हैं, ये तो होता ही ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा देने-लेने में क्या-क्या चीज़ें होती हैं मैं बताती हूँ। 40-40 कंबल होते हैं, वो भी घटिया क्वालिटी के नहीं होते हैं, ऐसे कंबल नहीं होते हैं जो हम दान दे रहे हैं ना मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि ये तो बड़े सस्ते लग रहे हैं 100 200 250 के कंबल लग रहे हैं बहुत ही चीप ऐसे चीप कंबल नहीं लगे जाते क्योंकि यहाँ तो बेचारे जो इंसानों को हम बांटते हैं वो तो कभी नहीं कहेंगे कि अच्छी चीज दी बुरी चीज दी लेकिन वहाँ पे जब देने लेने में कंबल चलते हैं ना तो पहले ही बोल दिया जाता है कहा जाता है कि नहीं अच्छी चीज देना भाई हमें एक बार ही देनी होती है इस तरीके से तो मरे से मरा खर्चा हम सस्ते से सस्ता कंबल भी लाते हैं देने लेने की इतनी साड़ियाँ लाते हैं चीजें लेकर आते हैं पता नहीं क्या क्या हम मतलब काउंटलेस चीजें मैं बता रही हूँ इतनी मतलब चीजें आती हैं ठीक है उस मतलब उसके अलावा फोटोग्राफर के अलग मतलब आपको रेट नहीं पता ना शायद कि कितना खर्चा होता है ये बताइए ठीक है शादी में तो क्या आसान होती है कि शादी कितने लड़के हैं जो कहते हैं कि ना हम 1 रुपए मतलब अरे यार लड़कों के माइंड में पता है शुरू से ही चीजें होती हैं कहीं कहीं लड़के 90% लड़कों को ही लगता है कि ये सब तो ना मिल सबको ही मिलता है हमें मिलेगा ही मिलेगा ये तो आम बात है ये तो चलता है मैं बता रही हूँ कि ना
ये सब इतना कुछ कर, एक बात बताओ, मैंने जो पैसा कमाया, मैंने यहाँ पे छोटा-सा ये अपनी झोपड़ी-सी खरीद ली मैंने, ठीक है? रहने के लिए, कि हाँ, कहीं दिक्कत ना हो लाइफ में जाने में, ठीक है? अपना रहने का बना लिया, प्रबंध कर लिया, छोटी-मोटी चीज़ें खरीद ली। अब एक बात बताओ, मेरा पति चला गया, गुज़र गया, उसके बाद अगर आज मैं अपना पैसा कमाऊँगी, मेहनत करूँगी, तो क्या किसी और इंसान पे या अपनी शादी पे लगाऊँगी या अपने बच्चे के लिए जमा करूँगी? मुझे बताओ ना, अपने बच्चे के लिए जमा करूँगी। तो आज के टाइम में कहने की बात हो जाती है, लेकिन लोग ना जब शादी के टाइम अपना मुँह खोलते हैं ना, मुँह फाड़ते हैं कि हाँ, ये चाहिए, वो चाहिए, इतना होना चाहिए, और उसके बाद जब शादी होने के बाद कहते हैं, यार हमारा लड़का तो फ्री में ले लिया तुमने, हमारे लिए तो, लड़के के लिए तो पता नहीं ये भी मिल रहा था, वो मिल रहा था, ये चीज़ें होती, वो होती। तो ये बहुत सी चीज़ें ना इस तरीके की भी सुननी पड़ती हैं, मतलब आप समझिए इस चीज़ को। तो मैंने सिर्फ़ आप लोगों के सामने एक ऑप्शन रखा है, ठीक है? मैं ये नहीं कहा, मैंने उस वीडियो में भी ये बोला था कि मेरी लाइफ़ में इस टाइम कोई भी लड़का नहीं है। लोग खुद से ही एंटिसिपेशंस लगा रहे हैं फालतू में। मैंने क्या कहा था कि मैं किसी सिंगल लड़के से ना तो बात करती हूँ, ना मेरी कोई बातचीत होती है, ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरी कोई फ्रेंड है, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। मैं इन चक्करों से बहुत कोसों दूर हूँ। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ़ आप सबके सामने बात रख रही हूँ कि आप ही मुझे ये बताओ कि मेरी ज़िंदगी शादी करके ज़्यादा अच्छी होएगी या लिव इन में रह के ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इसके मुकाबले? तो ये बताओ ना आप मुझे। मैं तो आप सबसे पूछ रही हूँ कि अगर शादी होने के बाद पहले शादी करने में इतने झंझट क्यों होते हैं? ये बताओ, लड़कियों की शादी में इतने झंझट क्यों होते हैं? लड़कों की में क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? लड़कियाँ, मतलब ये चीज़ मुझे आप समझाइए ना, ये बताइए। मतलब पहले मैं अपने लिए 12 लाख रुपए अपनी मेहनत से 1.5-2 साल लग के दिन-रात मेहनत करके पहले मैं 10 लाख रुपए अपने लिए जमा करूँ, ताकि मैं अपनी खुद की शादी करवाऊँ। मतलब सोच के तो देखिए ये चीज़ आप, खुद सोचिए ये चीज़। और लिव इन की जो मैंने बात करी थी ना, वो मैंने कहीं न कहीं, मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरा दिल जानता है, देखो मैं कभी भी कोई मेरे को मैं किसी को ना एज़ अ टाइम पास, ना तो मैं किसी को एंटरटेन करती, ठीक है? ना ही मैं कर सकती, ठीक है? मेरा नेचर नहीं है ऐसा। मैंने वो चीज़ सिर्फ़ इसलिए रखी थी, आप में से कुछ के कमेंट्स आ रहे थे, हो सकता है वो लड़का 2, 3, 4 साल रह के फिर चला जाएगा, मतलब अपनी शादी कर लेगा, लिव इन में अगर आप रहोगे, आपने ये बात रखी थी। तो मैंने शायद आप मेरी इस बात को नहीं समझे कि मेरे माइंड में जब मैं ये बात बोल रही थी कि ना, इससे बढ़िया तो लिव इन ही है, तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि मैं इस तरीके के किसी लड़के के साथ लिव इन में रहना पसंद करूँगी जो खुद मुझसे शादी करना चाहता है, और मैं उस चीज़ को टाल रही हूँ। समझ रहे हो? मैं ऐसे लड़के के साथ क्यों लिव इन में रहूँगी जो मेरे साथ शादी ही नहीं करना चाहता होगा? ये बात सोचो ना आप। हाँ, हो सकता था कि फ्यूचर में अगर कोई मुझे पसंद आए और मुझे लगे कि हाँ, बाद में शादी हो सकती है, तो मैं उस चीज़ को सोच सकती थी। लेकिन मैं ऐसे तो नहीं सोच सकती ना कि हाँ, कोई लड़का हो और वो सोचे कि हाँ, बस समझ रहे हो, बस कि 2, 3, 4 साल के लिए चलता है, वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं। अरे मैं 2 मिनट ही नहीं देती किसी को। मैं फ़ोन पे मैसेज पे ही नहीं देती 2 मिनट किसी को टाइम पास करने के लिए। मैं ऐसे क्या क्यों टाइम पास करूँगी? मेरा बस मोटिव ये बात रखने का सिर्फ़ ये चीज़ थी कि आप खुद इस चीज़ को सोचिए कि हमारे जो यहाँ पे शादी के नाम पे कितनी घटिया चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें गलत हैं। मैं वो चीज़ कह रही थी, और जो उसके बाद जो चीज़ें होती हैं, मतलब लड़की जैसे शादी करके चली जाती है उसके घर में, दूसरे घर में, और उसके बाद उसको ये सोचा जाता है कि अब तो ये कहाँ जाएगी, अब तो बस ये चिड़िया फँस गई है, पिंजरे में आकी है, अब कुछ भी करो, इसको कैसे भी रखो, अब हमारा घर की होगी है। तो मतलब कुछ लोग होते हैं जो ठीक रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सच में बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं, परेशान करते हैं। और वो चीज़ें मैंने देखी हैं यार, मैंने देखी हैं, इसीलिए मतलब कहीं न कहीं ना मन में एक खौफ सा बैठ चुका है, और फिर मेरे मन से ये चीज़ निकलती है कि नहीं यार, इतनी बढ़िया चीज़ नहीं है शादी, इतना अच्छी चीज़ नहीं है। बस यही बात थी, बस जो मैं अपने आप सबके साथ मैंने रखी थी, और कहीं न कहीं मैं, हाँ, ये बात मैं कह रही थी कि क्योंकि वो चीज़ें मैंने शायद इसलिए बोली थी, लिव इन वाली स्पॉन्टेनियसली बोल रही थी जब मैं, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। जो होता नहीं है कि किसी इंसान को ऐसे टाइम पे बीच रास्ते में छोड़ के, मतलब करने वाला काम, तो कहीं न कहीं मैं भी उनको बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हर्ट करना चाहती हूँ। मतलब इस सच मतलब मैं कुछ ऐसा करूँ, कहीं न कहीं ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है, उसे ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि वो भी सबसे ज़्यादा हर्ट होए, जिस तरीके से उन्होंने हमें हर्ट किया है। तो मैंने इसलिए ये लिव इन वाली बात करी थी, ताकि क्योंकि वो मेरी सारी ए टू ज़ेड वीडियोज़ देखते हैं और उनको भी कहीं न कहीं रियलाइज़ बस इतना हो जाए कि निधि मूव ऑन करेगी अपनी लाइफ़ में और बेचारी बन के अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं जिएगी, कि कहीं उनको ये लगे कि ना हाँ इसे कौन अपनाएगा। मतलब मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस मेरी आज के टाइम में इतनी इच्छा है कि जिन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत किया था, मेरे साथ अपनी शादी के टाइम मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में इतनी चीज़ें दिक्कतें लेकर आए थे, जो बाद में भी मतलब इतनी चीज़ें मतलब मेरे साथ करी, मैं उन लोगों के सामने, क्योंकि वो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो मैं बस इतनी मेरी इच्छा है कि ना मतलब उनके सामने ना मैं अपनी लाइफ़ को इतना बढ़िया बना दूँ, इतना बढ़िया, चाहे मैं चाहती हूँ, वैसे मेरे दिल से इच्छा है कि मेरी दूसरी शादी हो ही जाए। मैं सच में चाहती हूँ कि मेरी दूसरी शादी हो जाए और हस्बैंड इतना प्यार करने वाला मिले मुझे और इतनी अच्छी लाइफ़ हो जाए मेरी, और फिर मैं ब्लॉगिंग करूँ उस इंसान के साथ, और फिर जब मेरे ससुराल वाले वो वीडियोज़ देखें ना, मुझे सच में बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ भाई, जिन लोगों ने इतना मेरे साथ किया, और मैं चाहती हूँ, मैं सच में मेरे दिल से इच्छा है मेरी, मतलब ये पूरी हो जाएगी तो बहुत मजे अच्छा लगेगा मुझे कि हाँ, मेरा जो मेरा बेटा है ना, उसको भी दादा दादी का प्यार भी मिल जाए। मैं सच में, मेरी इच्छा है दिल से कि कोई ऐसा फैमिली मिल जाए जो विहान को भी अपना ले, दादा दादी भी उसको जब उनको पता चलेगा जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे ठुकराया था ना और विहान को ठुकराया था, तो जब विहान के को कोई और विहान किसी और के मेरे दूसरे पति के माँ-बाप को अपना दादा-दादी की तरह पूजेगा ना, तब उनको दुःख होगा, तब उनको पता चलेगा कि हर्ट होना क्या होता है। जिस तरीके से उन लोगों ने मेरे को हर्ट किया था इतना ज़्यादा, तब पता चलेगा जब विहान बाबू को नए दादा-दादी मिल जाएँगे और वो उनकी गोदी में खेलेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि देखिए, भगवान ने मेरे साथ बुरा किया है। बुरा, मैं भगवान का नाम नहीं ले रही, मगर भगवान ने मेरे से बहुत कुछ छीना है लाइफ़ में, तो मुझे ऐसा कुछ दे दे भगवान मुझे, सच में। मतलब ऐसा कुछ दे कि मतलब ज ज ज मतलब उनको पता चले यार, कि सामने देखे यार, मेरी लाइफ़ देखे, काश इतना अच्छा हो मेरी लाइफ़ में, तो उनको पता चले कि बहुओं को कैसे रखा जाता है, बहुओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे बहुएँ बेटियाँ बनती हैं और कैसे बहुओं को इज़्ज़त दी जाती है। वो चीज़ वो खुद लाइव एग्ज़ाम्पल देखें। सच में बड़ा अच्छा लगेगा अगर ऐसा कभी दिन ज़िंदगी में आया तो। बाकी ठीक है, बस इतना ही कह रही थी। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय-बाय।